अब हम पढ़ने वाले हैं स्टैक। सी स्टैक क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है एंड इसको हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि मान लो एक ऐसा कंटेनर है जिसका सिर्फ एक ही जो हिस्सा है या फिर एक ही जो एंड है वो खुला है, ठीक है। तो अब इस कंटेनर में जो भी एलिमेंट हम डालेंगे या फिर जो भी चीज़ इसमें हम डालेंगे उसके लिए भी एक ही एंड है एंड अगर कुछ निकालना भी है तो हम यहीं से इसको निकालेंगे, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होगा कि जो सबसे लास्ट में आएगा उसी को पहले हम हटा पाएंगे। सी लुक, अगर हमने इस कंटेनर में पहली चीज़ यहाँ डाल दी, ठीक है, एंड देन दूसरी चीज़ यहाँ डाल दी, देन तीसरी यहाँ डाल दी, तो इस तरह से हमने डाल दी। बट अब अगर मुझे पहली चीज़ चाहिए तो हमें ये 3 पहले निकालना होगा, ये दूसरी पहले निकालनी होगी, फिर जाके हमें ये 1 मिलेगी, है ना। तो कहने का मतलब एक ही एंड है जिससे हम चीज़ें डाल सकते हैं और एक ही एंड है जिससे हम चीज़ें निकाल सकते हैं, और हम जो सबसे लास्ट में एलिमेंट जाएगा उसी को सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो स्टैक है उसका जो टेक्निक है जो हम लर्न करते हैं उसको बोलते हैं लीफो टेक्निक। स्टैक बेस्ड है लीफो टेक्निक पे। जो लास्ट में इन होता है वही पहले आउट होता है, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट। लिंक्ड लिस्ट कर लें या तो यूजिंग लिंक्ड लिस्ट करें, ठीक है। लिंक्ड लिस्ट की बात कर रहे हैं तो सिंपली हम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट किसकी बात कर रहे हैं? सिंगली लिंक्ड लिस्ट, ओके। तो हम इस तरह से काम कर सकते हैं। नाउ स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है, इसमें देखिए कितने कितने फंक्शंस आते हैं। लुक, स्टैक को इम्प्लीमेंट करने में हमारे पास सबसे पहला फंक्शन आता है पुश। पुश करना यानी कि एलिमेंट को अंदर डालना, ठीक है। सो दिस इज द पुश ऑपरेशन। देन हमारे पास आता है पीक ऑपरेशन या फिर जिसको हम टॉप ऑपरेशन भी कहते हैं। पीक ऑपरेशन ये होता है कि सबसे ऊपरी एलिमेंट कौन है, सबसे ऊपर कौन रखा है, उसको आउट करने के लिए, फेच आउट करने के लिए हम पीक ऑपरेशन यूज करेंगे, ठीक है। एंड देन हमारा एक आता है दैट इज पॉप। पॉप हम इसलिए यूज कर रहे हैं सो डैट कि हम उस एलिमेंट को हटा सकें या डिलीट कर सकें, ठीक है। तो बेसिकली एलिमेंट हटाने के लिए पॉप का यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन लास्ट में बचे कुछ ऑपरेशन ये हैं दैट इज एम्प्टी और इज फुल। यानी कि अगर हमारा स्टैक खाली है, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये जो फंक्शन होगा वो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। ऐसे ही स्टैक इज फुल यानी कि हमारा जो स्टैक है वो ऊपर तक पूरा फिल हो चुका है, तो उस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये इतने सारे फंक्शंस हैं। अब इन फंक्शंस का कोड हम यूजिंग एरे कर रहे होंगे, ठीक है। हम स्टैक को एज एन एरे मानेंगे और उसमें हम अपना वर्क करेंगे। सी सबसे पहले पुश ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक स्टैक बना होना चाहिए, तो हम उसको किस तरह से बनाएंगे, लेट अस सी दैट। तो कोड का स्टार्ट जो है वो हमेशा इंक्लूड stdio.h से होगा। क्योंकि हम एरे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इसमें मुझे stdlib.h की ज़रूरत नहीं है, वो तब पड़ेगी जब हम लिंक्ड लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक कर रहे होंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमें लिंक्ड लिस्ट में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मिल जाता है, बट हमारा एरे में जो है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है। तो और हम स्टैंडर्ड lib.h का यूज़ क्यों करते हैं? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अगर इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे करेंगे तो हमें स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन मिलेगा, मतलब एक डिफिनेट साइज मिलेगा। देन अगर मुझे साइज बढ़ाना है तो उसके लिए मुझे दूसरी एरे बनानी पड़ेगी, ठीक है। और उसमें पहले के जो एलिमेंट्स होंगे वो ओवर रिटर्न करने पड़ेंगे। एंड क्योंकि अगर हम यूजिंग लिंक्ड लिस्ट करेंगे तब हमें वहाँ पर मेलॉक फंक्शन के थ्रू डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मिल जाएगा और हम उसको डायनेमिकली कभी भी रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था। एंड नाउ हम अगेन एक लाइन लिख रहे हैं दैट इज हैश डिफाइन एन एज, मान लेते हैं हमारा जो स्टैक का साइज है वो अभी के लिए 5 है या फिर 50 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम डिफाइन n 5 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम n को पूरा डिफाइन कर रहे हैं कि वो 50 वैल्यू है। सी हम इस लाइन का इसलिए यूज़ कर रहे हैं सो डैट कि ऐसे डिफाइन हो जाए कि जो हमारा n का वैल्यू है वो 50 रहेगा। इस डिफिनीशन को हम बोलते हैं मैक्रो डेफिनेशन, ठीक है। फिर हम ग्लोबली एक स्टैक इनिशियलाइज कराएंगे, एक स्टैक नाम का एक एरे बनाएंगे। हम एरे का नाम स्टैक ले रहे हैं क्योंकि हम स्टैक बना रहे हैं इसलिए हम एरे का नाम ले रहे हैं, ठीक है। तो इसकी साइज हम n डाल देंगे। n पहले से ही डिफाइन है कि वो 50 है। नाउ अब हम सबसे पहले एक टॉप वेरिएबल इनिशियलाइज कराते हैं -1 से। ये हम एक ऐसा आइडेंटिटी बना रहे हैं ये लिखकर कि टॉप जो है अगर -1 है तो कहने का मतलब ये शुरुआत है, इसीलिए हम टॉप इक्वल्स टू -1 लिख रहे हैं। इससे क्या होगा, सी अब स्टैक बन चुका होगा। हम इस बार जो एरे है उसको हॉरिजॉन्टली ना बना करके वर्टिकली बनाएंगे। तो वर्टिकली मतलब कि खड़ा खड़ा। तो जब हम इसमें ऐसे बनाएंगे तो उसमें 50 जो हैं ऐसे ऐसे होंगे, ठीक है। और टॉप इज इक्वल्स टू -1 से इनिशियलाइज करें। तो इसका कहने का मतलब अभी हमने टॉप -1 रखा है, उसके बाद हम टॉप को एक एक साइज बढ़ाते चले जाएंगे क्योंकि हमें और डिफरेंट लोकेशंस पे जाना रहेगा, ठीक है। फिर अब हम
फाइनली अपना पुश वाला यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे। पुश का मतलब होता है कि हम एलिमेंट जो है इसके अंदर एंटर कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए जिसमें हम डेटा को स्टोर कराएंगे। तो इंट x नाम से हमने एक वेरिएबल बना लिया। ना जब x नाम से एक वेरिएबल इंट का बन गया, अब क्या करेंगे, printf यूज़र को मैसेज देंगे, printf इज इक्वल्स टू एंटर द डेटा, मतलब जो भी तुम्हें डेटा एंटर करना है एंटर करो। एंड देन जैसे ही यूज़र डेटा एंटर करेगा फिर हम उसको स्कैन करा लेंगे इस x वेरिएबल में। देन अगर अब मेरा जो डेटा है वो फाइनली x वेरिएबल में पहुंच गया, बस मेरा क्या काम है कि इस x को यहाँ पे लाना है। सी क्योंकि एरे से कर रहे हैं तो इनकी जो वो होंगी इंडेक्सेस वो बन जाएंगी, ठीक है। तो यानी कि अब मुझे स्टैक के ज़ीरो पर इस x को एंड कराना है। और ज़ीरो को हम किस तरह से पा सकते हैं, इस टॉप की हेल्प से। सी टॉप में जब हम प्लस प्लस करेंगे, लुक अगर टॉप एक और बार प्लस प्लस कर दें तो ये -1 +1 होकर जाएगा। एंड देन जब हमें इंसर्शन करना है, पुश करना है, तब हमें ये टॉप प्लस प्लस वाली लाइन करनी होगी, ठीक है। तो अब इंसर्शन करने से पहले हमारा एक काम बनता है कि हम चेक कर ले होगा कि कहीं हमारा जो टॉप है वो n-1 तो नहीं। यानी कि अगर टॉप इज इक्वल्स टू n-1 होगा, यानी कि n-1 यानी कि 49, यानी 49 पे अगर मेरा टॉप होगा, मान लो 6 से वो 49 तक है ऊपर तक, एंड 49 टॉप है, यानी कि वो अब 49 पे बंद हो चुका है, लाइक डिब्बा ख़त्म। तो 49 के बाद 50th पोजीशन पे हम एंट्री नहीं करा सकते, पुश नहीं करा सकते। इसलिए उस केस में, इस केस को हम बोलेंगे ओवरफ्लो का केस है, यानी कि अब वो उस डिब्बे से बाहर ही आ जाएगा, उसके अंदर एंटर नहीं होगा। तो इसीलिए हम चेक कर रहे हैं इज इक्वल्स टू n-1 तो नहीं, क्योंकि n-1 होगा यानी हम एकदम टॉप पे पहुंच गए हैं, उसके बाद तो ख़त्म है। तो हम तुरंत यहाँ पर प्रिंट करा देंगे अलर्ट फ्लो का। एंड देन हम एल्स पार्ट में, जब हमारा ये कॉर्नर केस हैंडल हो जाए, देन एल्स पार्ट, फिर जैसे ही टॉप हमारी प्रेजेंट लोकेशन पे पहुंचेगा उसमें हम डेटा को इंसर्ट करा देंगे इस स्टेटमेंट के थ्रू, और यहाँ पे हमारा पुश ऑपरेशन जो है वो फिनिश होता है। अब हमें स्टैक से एलिमेंट हटाना है, इससे पहले हमें कहीं उसको रखना होगा सो डैट कि हम उस यूज़र को दिखा सकें कि ये एलिमेंट आपका हट रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम हमने आइटम रख दिया। आइटम वही एलिमेंट होगा जिसको हम हटा रहे हैं, ठीक है। फिर हम अगेन चेक कर लेंगे। नाउ अगर मान लो कि ऐसा स्टैक है और टॉप इज इक्वल्स टू -1 ही है, मतलब इक्वल्स टू -1 है, कहने का मतलब अभी उसमें कुछ है ही नहीं, स्टैक इज एम्प्टी, तो अब हम खाली स्टैक से क्या ही डिलीट करेंगे। तो इसीलिए पहले से ही इसमें चेक कर लेंगे कि इफ़ टॉप इज इक्वल्स टू -1, तो अगर टॉप इज इक्वल्स टू -1 है तो कहने का मतलब स्टैक हमारा खाली है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो तुरंत प्रिंट कराएंगे कि स्टैक इज एम्प्टी, या फिर ऐसा करा सकते हैं, या फिर हम लिख दें उसमें सिंपली अंडरफ्लो का कंडीशन है, तो उसमें हम अंडरफ्लो ऐसे प्रिंट करा लेंगे। ना ये कंडीशन हमारी चेक हो गई, एंड अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो अंडरफ्लो होकर ये खत्म हो जाएगा वहीं पे, वरना हम एल्स यहाँ पर रन कराएंगे। एल्स में क्या लिखेंगे, उस आइटम में सबसे पहले हम उस चीज़ को जाकर स्टोर करा देंगे, क्योंकि उसको हम डिलीट करने वाले हैं, तो उसको स्टोर कर लेंगे हम, सो डैट कि हम यूज़र को दिखा सकें कि ये आइटम डिलीट हो रहा है। तो हम इसलिए आइटम इज इक्वल्स टू स्टैक का टॉप पोजीशन पे है हम, क्योंकि हम हटाएंगे किसको, सबसे ऊपर वाला एलिमेंट ही पहली बार हटा सकते हैं। अगर मान लो हमको नीचे वाले को भी हटाना है तो सबसे पहले इन सबको हटाना होगा। यानी कि अगर एलिमेंट डिलीट करना है तो हमें पहले से ही पता है कि जहाँ पर टॉप होगा वही वाला एलिमेंट हटेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे स्टैक के बेसिस में हमने टॉप दिया है। फिर अब हम क्या करेंगे, टॉप -, यानी कि टॉप को एक कदम नीचे ले आएंगे। टॉप जब एक कदम नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे पहुँच जाएगा, यानी कि वो जगह माइनस हो चुकी है, यानी कि हट चुकी है। अब टॉप हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा है, ऊपर वाले से मतलब ही नहीं, ठीक है। और फिर बाद में हम प्रिंट करा देंगे वही आइटम, प्रिंट %d और वही आइटम जो हम डिलीट कर रहे हैं। सो इस तरह से हमारा पॉप ऑपरेशन भी कंप्लीट होता है। अब हम करने वाले हैं अपना डिस्प्ले ऑपरेशन। डिस्प्ले ऑपरेशन मतलब पॉप जैसा ही होगा, उसमें से हम हर एक एलिमेंट को निकाल कर प्रिंट करा रहे होंगे। तो इसके लिए हम लूप चलाएंगे, और लूप चलाने के लिए हमने एक वेरिएबल बना लिया है i। फिर हम लूप इनिशियलाइज कराएंगे। लूप में हम i की वैल्यू जहाँ से स्टार्ट करें वहाँ का वैल्यू टॉप है, टॉप से हम माइनस करके नीचे आएंगे, ठीक है। तो यानी कि i जब तक बड़ा है 0 से तब तक काम होगा। i
माइनस माइनस बड़ा है या फिर इज इक्वल टू है 0 के, तब तक वो चलेगा। फिर हम इस लूप के अंदर क्या करेंगे, हम कैसे प्रिंट कराएंगे, ऐसे लिखेंगे %d देन कॉमा स्टैक के ith पोजीशन का एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा और फिर यहाँ पे हमारा ये काम भी खत्म हो गया, तो डिस्प्ले भी हो गया। ना हमारा नेक्स्ट फंक्शन है पीक का, यानी पीक यानी टॉप वाले एलिमेंट को प्रिंट कराने का। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो चेक कर लेंगे कि कहीं हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी तो नहीं। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए लाइन होती है टॉप इज इक्वल टू -1, क्योंकि टॉप इज इक्वल टू -1 है, कहने का मतलब हमारा जो स्टैक है वो खाली है। ठीक है, ये अलर्ट प्रिंट कराते ही फिर अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और एल्स पार्ट में हम प्रिंट करा देंगे printf स्टैक %d स्टैक का जो टॉप वाला इंडेक्स है उसको, उसके ऊपर रखा हुआ एलिमेंट को। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पीक ऑपरेशन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने वहाँ पर अपना फंक्शन जितना भी था वो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उसके बाद इंट मेन वाली लाइन रह गई थी। तो जब हमारे सारे फंक्शंस हो जाएंगे पुश, पॉप, पीक, डिस्प्ले, तो उसके बाद ब्रैकेट क्लोज होने के बाद हम यहाँ पर अपना इंट मेन फंक्शन कॉल करेंगे और फिर उसके अंदर हम सारे फंक्शंस को कॉल करेंगे। लाइक ऐसे पुश को कॉल किया तो पुश कॉल होगा, देन हमने पीक को कर लिया। तो इस तरह से हम अपने जब फंक्शंस को कॉल करेंगे तब जाके वो फंक्शंस रन होंगे। ठीक है, सो दिस वाज द एंड ऑफ द स्टैक यूजिंग एरे। नाउ अब हम लिंक लिस्ट कर रहे हैं, तो लिंक लिस्ट का भी स्टार्ट कहाँ से होगा, #include stdio.h, क्योंकि लिंक लिस्ट में हम स्टैक को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डायनामिकली। तो डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन के लिए हमें जो malloc फंक्शन जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए एक और लाइब्रेरी इंक्लूड करानी होती है, दैट इज़ stdlib.h। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें कर ली हमने। फिर हम अपना एक खुद का डेटा स्ट्रक्चर बनाते थे, स्ट्रक्ट नोड, क्योंकि अगर हमें मान लो कि पुश ऑपरेशन करना है लिंक लिस्ट से, तो हमें सबसे पहले तो एक नई नोड कहीं बनानी होगी ना। तो उसके लिए हमें ये अपना एक डेटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है जिसमें 2 सेक्शंस होंगे, एक डेटा वाला सेक्शन एंड सेकंड वाला जो सेक्शन होगा वो पॉइंटर वाला होगा, जिसमें नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा, नेक्स्ट जो नोड होगा उसका एड्रेस होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये डेटा स्ट्रक्चर बनता था। नाउ इसके बाद से हम एक अपना जो वहाँ पर जब हम एरे की बात कर रहे थे तो वहाँ पर हम टॉप को इज इक्वल टू -1 ले रहे थे। फॉर हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर लेंगे टॉप नेम का और उसको इनिशियलाइज करेंगे 0 से। वहाँ पर -1 से हम मार्क कर रहे थे कि स्टार्टिंग या फिर एकदम स्टार्टिंग ऑफ द पोजीशन पे है, और यहाँ पर टॉप इज इक्वल टू 0 से मार्क कर रहे हैं। ठीक है, नाउ हम अपना फंक्शन बनाएंगे void push। अब हम इसमें पुश वाला जो फंक्शन है इसमें एज एन आर्ग्यूमेंट में लेंगे डेटा को, यानी कि जब भी हम अपने यहाँ पर कॉल कर रहे होंगे इंट मेन के बाद जब हम कॉल कर रहे होंगे पुश ऑपरेशन, तो उस पुश ऑपरेशन के साथ साथ यहाँ से हम एक डेटा भी भेज रहे होंगे। तो ये जो डेटा जाएगा यहाँ से, इस स्टेटमेंट से क्या होता है, malloc फंक्शन उतनी ही जगह, यानी कि हमारी जो नोड है उतनी जगह रिजर्व करके फिर उसका जो लोकेशन है वो न्यू नोड में भेज देगा। फिर क्या करेंगे, अब इस न्यू नोड के डेटा वाले पार्ट में डेटा इंसर्ट कर देंगे। न्यू नोड के डेटा पार्ट में डेटा इंसर्ट हो जाएगा, और डेटा कहाँ से आया है, कॉल पे। जब कॉल किया है देन हमने एज एन आर्ग्यूमेंट 6 दिया है और ये 6 यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट आया है और फिर हमने इसको इंसर्ट कर दिया। नाउ अब हम न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, टॉप डाल देंगे, यानी कि जो न्यू नोड का नेक्स्ट होगा उसमें 0 चला जाएगा, यानी इनिशियलाइजेशन हम 0 से कर रहे हैं, नल से। फिर हम टॉप को इंक्रीमेंट कर देंगे न्यू नोड से, यानी कि अब हमारा टॉप नई नोड आ चुकी होगी, 6 इंसर्ट हो चुका होगा और अब टॉप हमारा ऊपर आ चुका होगा, यानी 0 से बढ़कर आगे आ गया होगा। अभी हमने यहाँ पे मार्क किया है इसको टॉप इक्वल टू 0 से, तो अब बढ़ के आ गया होगा न्यू नोड पे। ठीक है, बस इस तरह से हमारा ये पुश ऑपरेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब हम फंक्शन बनाने वाले हैं लिंक लिस्ट के थ्रू डिस्प्ले वाला। लिंक लिस्ट में डिस्प्ले करने के लिए हमें एक टेम्प वेरिएबल चाहिए होता था, एंड लाइकवाइज यहाँ पे भी डिस्प्ले कर रहे हैं तो यहाँ पे भी टेम्प वेरिएबल हमें चाहिए होगा, क्योंकि ट्रैवर्स कर रहे हैं ना हम, और उसको हम इनिशियलाइज कर देंगे टॉप से। हेड जो है
वो मार्क हो रहा है टॉप से, तो टॉप से इसको इनिशियलाइज कर देंगे। फिर चेक कर लेंगे कि कहीं टॉप इज इक्वल टू 0 नहीं, क्योंकि अगर टॉप इज इक्वल टू 0 है तो कहने का मतलब स्टैक हमारा खाली है और हम उसको क्या ही डिस्प्ले करें। तो हम इसमें मैसेज प्रिंट करेंगे स्टैक इज एम्प्टी। मैसेज प्रिंट होते ही देन हमारा अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स पार्ट में क्या लिखेंगे, वाइल लूप को इनिशियलाइज करेंगे और इस वाइल लूप की कंडीशन ये होगी कि टेम्प जब तक इज इक्वल टू नल नहीं हो जाता, यानी कि 0 नहीं हो जाता, जब तक टेम्प इज इक्वल टू 0 नहीं हो जाता तब तक हमें अपना लूप चलाते रहना है। एंड देन अब हम इसमें अंदर प्रिंट कराएंगे printf %d फिर टेम्प का डेटा, और फिर हम इसमें टेम्प को इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीमेंट लगा देंगे टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। और यहाँ पे हमारा वाइल लूप एंड हो जाएगा और इस वाइल लूप के थ्रू हर एक एलिमेंट जो है वो प्रिंट होना शुरू हो जाएगा एंड देन प्रिंट होकर बाहर आ जाएंगे हम लूप से। नाउ ये इस तरह से हमारा ये डिस्प्ले फंक्शन भी एंड होता है। नाउ विल बी डूइंग अबाउट पीक फंक्शन। पीक का मतलब होता है टॉप एलिमेंट को प्रिंट कराना। तो हमारा एक और फंक्शन रहेगा दैट इज पीक फंक्शन। इसमें क्या करेंगे, टॉप वाली वैल्यू को प्रिंट कराना है। टॉप वाली वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, पहले तो इसमें हम सबसे पहले चेक कर लेंगे कि कहीं स्टैक खाली तो नहीं। तो इसमें चेक करेंगे इफ़ टॉप इज इक्वल टू 0, यानी कि मार्क हो गया हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी है, तो हम तुरंत यहाँ पर प्रिंट कराएंगे printf दैट इज स्टैक इज एम्प्टी। नाउ अब एल्स पार्ट में क्या होगा, जब हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं होगा तो एल्स पार्ट में हम लिखेंगे यहाँ पे दैट कि प्रिंट कर दो टॉप का डेटा। लुक, जब भी हम अपनी नई नोड को इंसर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर टॉप को इंक्रीज़ कर रहे थे, यानी जो हमारी न्यू नोड होगी, लास्ट फ्रीक्वेंट न्यू नोड जो होगी वो टॉप में होगी, उसका जो एड्रेस होगा, तो हम उस एड्रेस के थ्रू उस डेटा को फेच कर लेंगे। सो अब यहाँ पर हम printf लिखेंगे एंड देन एक स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे दैट इज टॉप एलिमेंट इज देन %d, और फिर हम प्रिंट कराएंगे टॉप का डेटा। सी टॉप क्या है, टॉप हमारी न्यू नोड का एड्रेस है, रिसेंट जो हमारी रिसेंट में न्यू नोड होगी उसका एड्रेस है, ठीक। और रिसेंट वाली न्यू नोड यानी कि जो हमारी टॉप पे होगी उसी को तो फेच करना है, तो उसको फेच यानी उसका जो डेटा सेक्शन है उसको फेच करने के लिए टॉप का हम डेटा फेच कर रहे हैं इसके थ्रू एंड देन प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ से हमारा ये पीक फंक्शन भी फिनिश अप होता है। नाउ वी विल बी डूइंग अबाउट पॉप फंक्शन, यानी कि जब हमें एलिमेंट जो है निकालना है या फिर डिलीट करना है। सो आवर नेक्स्ट फंक्शन इज पॉप फंक्शन। लुक, अब हमें पॉप में क्या करना है, अपने टॉप एलिमेंट को यानी जो रिसेंट न्यू नोड है उसी को डिलीट करेंगे, क्योंकि हमारा स्टैक है वो लीफो टेक्निक पे होता है, यानी कि जो लास्ट में आया होगा वही सबसे पहले जाएगा और लास्ट में कौन आता है, दैट इज़ द न्यू नोड। और न्यू नोड को हम की जो लोकेशन है वो किस तरह से ट्रैक करेंगे, टॉप से। तो इसलिए पॉप इज़ वेरी इजी। लुक, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक टेम्प वेरिएबल लेंगे जिसको हम टॉप से इनिशियलाइज कर देंगे। टॉप से इनिशियलाइज हो गया, फिर क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। देन हमारी नेक्स्ट लाइन रहती है चेक करना कि टॉप इज इक्वल टू नल तो नहीं, यानी कि 0 तो नहीं, क्योंकि अगर टॉप 0 है तो कहने का मतलब, तो हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट कराएंगे printf दैट इट इज़ द अंडरफ्लो कंडीशन। सी खाली स्टैक से क्या ही डिलीट करेंगे, तो वो अंडरफ्लो की कंडीशन है, तो इसलिए हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। एंड अगर ऐसा नहीं है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, यानी कि हम प्रिंट करा देंगे सी प्रिंट हमें क्या करना है, टॉप का डेटा। सो पॉप एलिमेंट इज, यानी जो हम एलिमेंट हटा रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, वो एलिमेंट है कि टॉप का डेटा। एंड देन हम जो टॉप है उसको क्या कर देंगे, एक कदम नीचे पहुंचाएंगे। और एक कदम नीचे पहुंचाने का मतलब हम टॉप को प्रेजेंट यानी जो टेम्प में है सी, हम ऐसे कर रहे हैं, जो ऊपर वाला एलिमेंट है इस वाले एलिमेंट का जो हम पॉइंट करने के लिए पॉइंटर लिए हुए थे वो टॉप है, सिर्फ एक ही है टॉप। क्योंकि अब इस टॉप को हम डिलीट कर देंगे तो इसको फ्री अप करने के लिए हमारे पास एक नेक्स्ट पॉइंटर है दैट इज टेम्प, जिसको हमने टॉप से इनिशियलाइज किया था, यानी टॉप और टेम्प एक ही चीज़ है। एंड नाउ अगर हम टॉप को एक कदम नीचे ले आएंगे, यानी टेम्प के नेक्स्ट से, यानी यहाँ पे नीचे ले आएंगे, तो टॉप का कनेक्शन तो नीचे से हो गया। अब ऊपर वाले को डिलीट किसकी हेल्प से करेंगे, टेम्प की हेल्प से। इसीलिए अब यहाँ पर हम लाइन लिखेंगे दैट इज फ्री टेम्प, अब उस टेम्प को फ्री कर दो। सो इस तरह से हमने पॉप ऑपरेशन भी कर लिया। सो दिस वॉज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक थ्रू the array as well as through the linked list. Now we'll be learning about the queue data structure in the next video.